नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब जो हमारा पेपर है वो है 1998 का UGC नेट का पेपर। पिछले वीडियो में हमने 1997 में जो पेपर आया था उसकी चर्चा की थी। दोस्तों, इसमें जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर कुछ मैं आपसे भी पूछूंगा, इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहें और आपको उसका समय भी दूंगा उत्तर देने के लिए। लेकिन पेपर इतना मुश्किल नहीं है, मुझे होप है कि आपको यह पेपर बिल्कुल आता होगा। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि पुरोहित यह विशेषण किसका है। बताइए दोस्तों, पुरोहित किसको कहते हैं। मैं आपके लिए हिंट दे देता हूँ। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। मुझे लगता है कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। उसके बाद यस्य त्रिपूर्णा मधुनः पदानि, जिसके मधु से भरे हुए 3 पद हैं, इसका संबंध किससे है। याद कीजिए, 3 पग भूमि किसने मांगी थी महाराज बलि से। कौन से वो देवता हैं, इतना मुश्किल नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद कहते हैं अभी नासत्याभ्याम बहिरिव, यह किस सूक्त में है। आपने पता होगा कि नासत्यौ जो हमारा विशेषण है वो विशेषण किसका है। वह विशेषण है अश्विन का। यह तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है जी। इसका उपनिषद बताइए जल्दी से, क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप कमेंट बॉक्स में जब कमेंट डालते हैं तो पहले प्रश्न नंबर डालकर फिर उसका कमेंट डालिए, ठीक है। वैसे मुश्किल नहीं है, बता देता हूँ, यह कठ उपनिषद में से है। प्रश्न आ गया भाई, थोड़ा डिफरेंट है। कहते हैं कि रोहित सूक्त किस में उपलब्ध होता है। अभी देखिए, यह कभी आपने देखा भी नहीं होगा। कुछ सोच सकते हैं कि रोहित सूक्त, भाई जो रोहित था वो हरिश्चंद्र जी का पुत्र था, ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णन आता है, तो शायद ऋग्वेद इसका उत्तर हो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका उत्तर होगा अथर्ववेद। विश्वामित्र नदी संवाद यह कहाँ मिलता है, बताइए ध्यान से। 4 संवाद सूक्त हैं अपने, तो ये कहाँ पर मिलेगा। इतना आपको पता है कि विश्वामित्र जो ऋषि थे वो ऋग्वेद के 3य मंडल के ऋषि थे, तो इसका उत्तर आपको मिल ही गया होगा, ऋग्वेद इसका उत्तर है। ये बताइए, केन उपनिषद किस वेद से संबंध रखता है। मुश्किल नहीं है दोस्तों, दीजिए इसका उत्तर क्या होगा जी। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, इसका उत्तर है सामवेद। अब कहते हैं अभी काण्व संहिता किस वेद से संबंध रखती है। काण्व और माध्यन दिन 2 हैं जो कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखती हैं। कृष्ण यजुर्वेद की हो जाएंगी कठ, जो आएगी हमारी कपिष्ठल, मैत्रायणी, इस प्रकार की शाखाएं चलती हैं। तैत्तिरीय जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की हैं। ऋग्वेद की हैं ऐत्रेय, और जो हमारी आती है शांखायन। और सामवेद की आपको पता है राणायनीय, कौथुमीय और तवलाकार, 3 शाखाएं हैं। बताइए दोस्तों, महीधर किस वेद के भाष्यकार हैं। कस्य वेदस्य भाष्यकारः महीधरः, बताइए। इसका मैं सीधा सा उत्तर आपको दे देता हूँ, इसका उत्तर है शुक्ल यजुर्वेद। अब इसको याद करने का तरीका आप कैसे करेंगे। आपको पता है मही का अर्थ होता है धरती, और महीधर का अर्थ हो गया धरती को धारण करने वाला। अब जो धरती है भाई, धरती पर 7 प्रकार के रंग हैं, जिनमें एक शुक्ल भी होता है यानी सफ़ेद भी होता है। 7 रंगों को मिलाकर जो सफ़ेद रंग तैयार होता है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए कि शुक्ल मही। ऋग्वेद के पद पाठ कर्ता कौन है। देखिए ध्यान से, आपको पता है ये ऋग्वेद में एक शाखा है जो है शाकल शाखा, तो सीधा सा हो जाएगा शाकल्य इसके पद पाठ करता है।
अगला प्रश्न है भाई, प्रातिशाख्य किस वेदांग से संबंध रखता है? जैसे ऋग्वेद प्रातिशाख्य हो गया, ऋक्तंत्र हो गया सामवेद का, ठीक है, ऋग्वेद प्रातिशाख्य हो गया जो हमारा ऋग्वेद का है। इस प्रकार बहुत से ग्रंथ हैं, इनका संबंध बताइए दोस्तों किससे है? कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है शिक्षा। वेदांग में छंद क्या कहलाता है? ये भी आपको पता होगा कि जो मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख जो है व्याकरण को कहा गया है, हस्तकल्प को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद जो चक्षु है वो निरुक्त को कहा गया है, तो पैर कहा गया है भाई छंद को। छंदौ पादौ तो वेदस्य। आगे है, सत्कार्यवाद का एक हेतु क्या है? सत्कार्यवाद का अर्थ क्या है? जो कार्य होता है अपने कारण में सत रूप में रहता है। तो कौन कौन से कारण हैं भाई? वे जो त्रैगुण्य विपर्य है ये तो पुरुष के बारे में है, उपलब्धि प्रकृति की है और त्रैगुण्य भी प्रकृति का है। सत्कार्यवाद का यहाँ पर हेतु एक ही है जो ही की है सर्वसंभव अभावात। सभी वस्तुएं सभी वस्तुओं से पैदा नहीं हो सकती, यह इसका अर्थ होता है। ये भी आपको पता होगा कि सांख्य के मत के अनुसार आकाश किससे उत्पन्न होता है? आपको पता है सांख्य में ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो ईश्वर तो इसका होगा ही नहीं। जो अव्यक्त है, अव्यक्त यहाँ पर प्रकृति को कहा गया है, तो डायरेक्ट प्रकृति से जो आकाश है वह उत्पन्न नहीं होता है। प्रकृति से उत्पन्न होता है महत यानी बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न होता है अहंकार, अहंकार से उत्पन्न होती हैं दो प्रकार की सृष्टि। 11 तो हमारी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और एक तरफ से 5 तन्मात्र गण पैदा होते हैं, और उन्हीं 5 तन्मात्र गण यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे 5 महाभूत पैदा होते हैं। तो ध्यान से देखिए, शब्द तन्मात्र गण से आकाश की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आ जाइए भाई, यहाँ पर कहते हैं प्रत्यय क्या है? प्रत्यय भाई ये होता है, देखिए प्रत्यय में जो है हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि के प्रत्यय कितने प्रकार के हैं आपको पता है? विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। जब इसके भेदों में हम जाएंगे, जब पढ़ते हैं तो इसके 50 भेद हो जाते हैं। तो पंच विपर्यय भेदा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जो हमारा अशक्ति है वो 28 प्रकार की है, 9 प्रकार की जो हमारी तुष्टि और सिद्धि जो हमारी चलती है वो आगे चलेगी। तो टोटल मिला के 50 हो जाते हैं। तो प्रत्यय वहीं पर है, इसमें आएगा विपर्यय। सांख्य मत के अनुसार प्रधान क्या है? अब दोस्तों इस प्रधान में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, उनको लगता है कि प्रधान तो वो है जो इस शरीर में आकर बैठता है यानी कि आत्मा। लेकिन दोस्तों सांख्य के मत के अनुसार प्रधान प्रकृति को कहा जाता है। बताइए, ये तो आपको पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं आप पर छोड़ता हूँ। वेदांत में एक अनुबंध है, पिछले पेपर में भी इसके बारे में एक आया था, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से बताइए, कोई मुश्किल ये प्रश्न नहीं है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिए। वेदांत मत अनुसार आवरण शक्ति किसकी है? आपको पता है ईश्वर जो है सबसे ऊपर बैठा है, ईश्वर से ऊपर ब्रह्म बैठा है। सबसे पहले ब्रह्म है, ब्रह्म के नीचे ईश्वर है। ईश्वर पैदा करता है अज्ञान को, और अज्ञान की 2 शक्तियाँ आती हैं, आवरण और विक्षेप। तो आप चल गया होगा पता आपको कि आवरण शक्ति किसकी है? वो ईश्वर की नहीं है, ना ज्ञान की है, ना ब्रह्म की है, बल्कि वो अज्ञान की है। देखिए भाई, संसार है ब्रह्म का। पहली बात तो ये, ब्रह्म का वर्णन जो आता है वो अद्वैत वेदांत में आता है, ठीक है। तो अद्वैत वेदांत में तो संसार जो है ये ब्रह्म का परिणाम तो नहीं है, क्योंकि अगर ब्रह्म का परिणाम संसार होता तो सारे ब्रह्म ही पैदा होते, सब ब्रह्म रहता। अपवाद नहीं है। अपवाद का अर्थ ये होता है कि सृष्टि के अज्ञान के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है अध्यारोप, एक आता है अपवाद। अध्यारोप का अर्थ होता है कि जब हमें किसी वस्तु के अंदर कोई अन्य चीज़ दिखाई दे, जैसे हमको संसार में लगता है कि संसार कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी हम अमर हैं या हम ही सब कुछ हैं। जब हमको यह लगता है, ये हमारा क्या है, एक तरीके से ये हमारा अध्यारोप है। हमें ब्रह्म दिखता नहीं तब, लेकिन जब हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब हमको पता चलता है कि ये जो शरीर है ये नाशवान है, और ये जो आत्मा अंदर बैठी है
यह ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसी को हम कहते हैं अपवाद। तो इसके बाद ना तो ये परिणाम है ना अपवाद है, अद्वैत एक वेदांत है। तो अद्वैत और ब्रह्म का यहाँ पर संबंध तो है लेकिन संसार से संबंध नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब क्या निकलता है भाई, विवर्त इसका उत्तर होगा। उसके बाद पूछते हैं कि पंचीकरण का सिद्धांत किसमें है। दोस्तों ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसमें सांख्य जो है, सांख्य में पंचीकरण नहीं है। सांख्यवादी 25 तत्वों को मानते हैं, प्रकृति पुरुष के संयोग को मानते हैं। वैशेषिक भी जो हैं वो सप्त पदार्थों को मानते हैं, इसमें पंचीकरण का सिद्धांत नहीं है। योग सांख्य जैसा है, वो केवल ईश्वर को मानता है। इसके अकॉर्डिंग 25 तत्व सांख्य वाले, एक ईश्वर का 26 हो गए। तो क्या बचा, अद्वैत वेदांत ही बचता है जिसमें पंचीकरण का सिद्धांत है। मन क्या है, आपने पढ़ा होगा, तर्क संग्रह पढ़ी होगी, उसमें मन क्या है आप बताइए दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं है, इसका उत्तर आप दे सकते हो, कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। समवाय इनके बीच होता है। अब आपको पता है समवाय गुण और कर्म के बीच में नहीं होगा, ठीक है भाई। घट अभाव भूतल के विशेष में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विशेषण विशेष्य भाव। सामान्य और विशेष के बीच में भी नहीं होगा, बल्कि समवाय संबंध उनके बीच में होता है जो चीज़ें एक दूसरे के साथ संबंध रखती हों, यानी अवयव अवयवी, गुण गुणी, इस प्रकार का संबंध उसमें होता है। तो बताइए पट का समवाय कारण क्या है। पट मतलब जो कपड़ा बनता है वो किससे बनता है। अब मुझे लगता है कि आप बता ही दोगे किससे बनता है, वो समवाय कारण हो जाएगा। शब्दत्व के प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष कौन सा होता है। पिछले साल के पेपर में भी यह आया हुआ था। अगर आपने यह नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए और उसमें इसको आपका जो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 2 ऑप्शन हैं, चौथे और दूसरे में से आप ऑप्शन छांट सकते हैं। अब तो मुझे लगता है कि आप बता ही दोगे। हाँ जी बताइए, टी संज्ञा का लक्षण क्या है। बहुत आसान है, परसन्निकर्ष संहिता संज्ञा होती है, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय होती है, अत एंग गुणः गुण संज्ञा करता है, तो अचो अंत्यादि टी यह करता है टी संज्ञा। उसके बाद अभी प्रगृह्य संज्ञक क्या है, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, आपको कहीं पर इसमें प्रगृह्य वर्ड यानी प्रकृति भाव वाले शब्द नहीं दिखेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात आप याद कीजिए, आपको पता है कि प्रगृह्य संज्ञा वहाँ पर होती है जहाँ पर द्विवचन भी होता है। तो अब देखिए यहाँ पर द्विवचन में कौन सा रूप है, तो सेवते में हमारा एक वचन है, नदी में एक वचन है, विमति में एक वचन है, लेकिन पचेते में हमारा द्विवचन है, पचते पचेते। तो इसका मतलब इसके आगे जो शब्द होगा वो द्विवचन में प्रयोग हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। लो भाई बिल्कुल आसान सा प्रश्न आ गया। लिंग मात्र आधिक्य प्रथमा, आपको पता है वो सूत्र क्या है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह सूत्र क्या करता है भाई, जो हमारा प्रातिपदिक है, ठीक है, जो हमारे लिंग मात्र का आधिक्य है उसमें, वचन मात्र के आधिक्य में और परिमाण मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति करता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा द्रोणोव्रीहि है ये परिमाण के आधिक्य में आया है, द्रोण परिमाण की यहाँ पे बात है। एक दो बहुआ ये गिनती वाले हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद अब लिंग की बात की है तो आपको पता है यहाँ पे एक शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है और नपुंसक लिंग में भी है। तो छांट लीजिए कौन सा है भाई, वो हमारे पास है तटः तटी तटम, तीनों हैं और तीनों लिंगों में इसका प्रयोग हुआ है, तो इसका उत्तर यह हो जाएगा। इत्थम भूत लक्षण का उदाहरण क्या है, कारक प्रकरण आपने पढ़ा होगा। जब किसी लक्षण को दिखाया जाए, यानी उसको देखकर उसके लक्षणों को जान लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कारक प्रकरण में, बताइए दोस्तों कौन सा है। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर डालिए, आपको देता हूँ 2 सेकंड में। जी इसका उत्तर होगा जटाभिस तापसः, जटाओं से तपस्वी। उसके बाद अभी 29वां है, अभिव्यापक आधार क्या होता है। आपको पता है जो आधार होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक वहाँ पर होता है जो किन्हीं 2 वस्तुओं का संयोग होता है, जैसे किसी मेज पर पुस्तक रखी है तो ये औपश्लेषिक है।
वैषयिक वो है जो किसी विषय से संबंध रखता है। ठीक है। उसके पश्चात जैसे हम ये कह सकते हैं मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है मेरी, मेरा विषय क्या है, मैं मोक्ष में इच्छा चाहता हूँ, मोक्ष में मेरी इच्छा है, तो ये वैषयिक हो गया। अब अभिव्यापक क्या है, जो आधार हर वस्तु के बिल्कुल अंदर तक फैला हो। जैसे अब देखें तिलेषु तैलम, तिलों में तेल है, वो पूरे में फैला हुआ है, अभिव्याप्त है वह। या फिर सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, यह भी इसका उत्तर हो सकता है। देखिए भाई, आराध के योग में कौन सी विभक्ति होती है, अन्य आराध इतरते, यह सूत्र लगता है, तो दोस्तों इसमें होगी आरात, रामात, समझ गए, तो पंचमी विभक्ति इसमें होगी। उसके बाद आपके पास 31वां प्रश्न है, कहते हैं भी सत्रिणम यहाँ समास किस अर्थ में है। तो यहाँ पर दोस्तों समास जो हमारा हुआ है वो साकल्य अर्थ में हुआ है। साकल्य मतलब संपूर्ण अर्थ में हुआ है, क्योंकि सत्रिणम का अर्थ है तृण के साथ, तिनके के साथ। यहाँ पर जो स है ये सह था, तृणेन सह, तो सह का जो ह है उसको स हो गया, तो यहाँ पे साकल्य अर्थ में हुआ है। उसके बाद आपके पास जो है एग्जाम्पल है भाई, वह है भूतपूर्वः, यहाँ समास विधायक सूत्र है। अब आपको पता है भूतपूर्वः, पूर्वम भूतसु, ये हमारा केवल समास का उदाहरण है, और यह जो उदाहरण है यह बना है सहसुपा इस सूत्र से। बताइए भाई पश्च स्वर इनमें से कौन सा है, आपको पता ही होगा, आ वो, यानी इसमें आ जो है हमारा पश्च स्वर है। विभक्ति प्रधान, जैसे पीछे हमने पढ़ा था ना पश्च स्वर, ये आपको व्याकरण और भाषा विज्ञान में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। विभक्ति प्रधान भाषा कौन सी है, आपको पता है, चीनी भाषा हमारी अयोगात्मिका भाषा है, द्रविड़ भाषा साउथ इंडियन है, ठीक है, और तुर्की भाषा भी जो हमारी है वो विभक्ति प्रधान में नहीं आती है। विभक्ति से युक्त दो ही भाषाएं हैं, एक हमारी है संस्कृत, एक है हिंदी, ठीक है। बहिर्मुखी जो हमारी है वह है हमारी हिंदी, और अंतर्मुखी अगर आ जाएगी तो आ जाएगी संस्कृत। मतलब संस्कृत जो हमारी बात करेंगे, देखिए दोबारा से बता देता हूँ, जो संस्कृत भाषा है वह भी विभक्ति प्रधान है, और हिंदी भाषा है वह भी विभक्ति प्रधान है। संस्कृत के शब्दों के साथ विभक्ति जुड़ी होती है, ठीक है, और हिंदी में विभक्ति थोड़ा अलग होती है। तो मतलब ये जो बहिर्मुखी हमारी भाषाएं हैं दोनों की दोनों, और इसके अंदर जो संस्कृत होगी वो संयोगात्मक में आएगी, और जो हिंदी होगी भाई वो वियोगात्मक में आएगी। वियोगात्मक में इसलिए, जैसे मैं कहता हूँ राम के द्वारा, तो राम के द्वारा उससे अलग है, इसलिए वह हो गई वियोगात्मक। और रामम मैंने कह दिया तो रामम के साथ, राम के साथ जो अम है वो जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये हमारी हो जाएगी संयोगात्मक, बहिर्मुखी भाषा होती है विभक्ति प्रधान। तालव्यीकरण का नियम किस में लागू होता है, आपको पता है, ध्यान से, इचु यशानाम तालु चकार से संबंध रखता है। तो भाई अब आ गया पाली भाषा में कौन सा संधि अक्षर नहीं है। दोस्तों इसमें बताइए कौन सा नहीं है, कमेंट बॉक्स में 36 नंबर प्रश्न का आंसर डालिए, ए बी सी में से क्या बनेगा, डी में से क्या बनेगा। इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ, इसका उत्तर होगा सी, आई नहीं होता है भाई इसमें। ये भी सूक्ति आपको पता होगी, महाकवि कालिदास की है, यह मैंने बोल ही दिया है। तो इसका उत्तर बताइए ऑप्शन में, 37 नंबर क्वेश्चन में ABCD नंबर डालिए क्या है, तो इसका उत्तर है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम में से है। तो भाई रैवतक पर्वत का वर्णन किस में है, ध्यान से बताइए किस में होगा ये। इसका उत्तर आएगा शिशुपाल वधम। बुद्ध चरित महाकाव्य का रचयिता कौन है, बौद्ध धर्म को मानने वाले एक ही कवि मुख्य रूप से हुए हैं प्राचीन में, तो हमारे हैं वे अश्वघोष हैं, जिन्होंने लिखा है बुद्ध चरितम महाकाव्य। महाभारत पर आधारित महाकाव्य कौन सा है, कुमार संभवम, ये महाभारत पर आधारित नहीं है, ये कुमार कार्तिकेय के जन्म से संबंध कथा रखता है, जिसमें पार्वती की तपस्या भी आती है। रघुवंश महाकाव्य जो है ये हमारे रामायण पर आधारित है, रावण वध भी आपको पता है रामायण पर है, लेकिन शिशुपाल वधम महाकाव्य महाभारत के सभा पर्व से संबंध रखता है, तो इस प्रकार ये महाभारत पर हो गया। लो भाई अब गर्भांग
जो गर्भांक है किस नाटक से संबंध रखता है? आपको पता है गर्भांक की जो योजना है ये हमारी थी उत्तररामचरितम में। मृच्छकटिकम में विदूषक का नाम बताइए दोस्तों क्या है? ध्यान से। वसंतक जो है वो स्वप्न वासुदत्तम में है। माधव्य अभियान शाकुंतलम में है। आत्रेय नहीं है कहीं पर भी, तो मैत्रेय इसका उत्तर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का प्रधान रस क्या है? चाणक्य किस रस को मानते थे? श्रृंगारिक तो वे थे नहीं, आपको पता ही है, क्योंकि मुद्रा राक्षस में कोई भी नायिका नहीं है। करुण रस नहीं है, क्योंकि करुण रस का एग्जाम्पल तो उत्तर रामचरितम हो गया। शांत रस जो है वो महाभारत में है, लेकिन भाई ये है वीर रस से युक्त। शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस गद्य काव्य में है? बताइए दोस्तों किस में होगा ये? यह है, उत्तर दीजिए इसका, आप दीजिए पहले 2 सेकंड लेकर, फिर मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आपको। इसका उत्तर आएगा कादम्बरी में। उसके बाद है भी विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया है? सीधी सी बात, आप सबको पता ही होगा। पता है तो कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर डालिए 45 नंबर क्वेश्चंस का। तो इसका उत्तर हो जाएगा मम्मट। और मम्मट में का जो काव्य लक्षण है उसमें ये कौन सा दोष निकालते हैं? एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ मैं आपको। ये निकालते हैं विधेय विमर्श दोष, जो इसके एग्जाम्पल में है कौन सा? न्यक्कारो ही अमेव ये मद अर्य तत्र अपि असौ तापसः, ये वाला इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद भाई लक्षणा स्वीकृति का आधार क्या है? आपको पता है कि लक्षणा क्या करती है? लक्षणा में जो हमारा होता है मुख्य अर्थ का बाद होता है, उसके योग में अन्य अर्थ, रूढ़ि और प्रयोजन की वजह से होता है, तो मुख्य अर्थ का बाद इसमें आ जाएगा। तो भाई आगे है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखिए वीर रस का स्थायी भाव बताइए, ऑप्शन में क्या है? बिल्कुल आसान मिलेगा आपको, इसका उत्तर आपने देना है। नाटक में संधियों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, यह उत्तर भी आपने देना है, इसका उत्तर भी आप ही देंगे, बिल्कुल आसान है। चलो मैं आपको दे देता हूँ टाइम 2-4 सेकंड का, फिर बताता हूँ इसका उत्तर अगर आपको नहीं आ रहा है तो। जी, इसमें होंगी मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, 5 संधियाँ होती हैं। उसके बाद है मृच्छकटिकम किस प्रकार का रूपक है? बताइए दोस्तों मृच्छकटिकम क्या है? इसका नायक देखिए चारुदत्त है, जो धीर प्रशांत श्रेणी का है। प्रकरण है, तो प्रकरण मैंने बता ही दिया, चलो हो गया। धीर ललित नायक इनमें से कौन है? देखिए दुष्यंत और राम, ये तो हमारे धीरोदात्त श्रेणी के नायक हैं। भीम धीरोदत्त है, और धीर ललित कौन बचा? श्रृंगारिक कौन है? महाराज उद्यन हैं, जो कि रत्नावली में भी हैं और स्वप्न वासवदत्तम में भी हैं। प्रतिज्ञा और योगंधरायण के जो हैं वो भी इसमें उद्यन ही हैं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैंने 1998 में जो पेपर आया था उसको एक सरलीकरण तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद अवश्य आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी बताएं ताकि उनका भी भला इसमें हो सके। ठीक है, और अगर आपका कोई प्रश्न है संस्कृत साहित्य से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है वो ज़रूर डालें। प्रश्न अगर कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं यूट्यूब स्टूडियो से देख लेता हूँ कि आपने क्या प्रश्न पूछा है, तो मैं उस प्रश्न का उत्तर तुरंत दूंगा आपको, इसलिए हिचकिचाइए मत। अपना अगर कोई प्रश्न पूछना है आपने तो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।